हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग है क्या, ई लर्निंग का कहाँ का यूजेस करते हैं और इसके ई लर्निंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। ई लर्निंग का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका इसका वेटेज रहता है वो 4 मार्क्स का रहता है और इसमें इसके लिए आपको सिर्फ 1 से 2 पेजेस लिखना, ये इतना सफिशेंट है। ओके, चलिए हम इस टॉपिक को समझते हैं ईजिली। ठीक है, इससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हम अपने चैनल पर मैथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 और पेडागोजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अब हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है। ठीक है, मुश्किल से 20 डेज़ ही बचे हैं। एमडीयू की भी डेट शीट आ जाएगी, नेक्स्ट वीक तक एमडीयू की भी डेट शीट आ जाएगी। उनके भी एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, कंटिन्यू रखें मेरे साथ। ठीक है, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ई लर्निंग, जैसे कि आपको पता है कोविड का टाइम आया था। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हो चुके थे। ई लर्निंग की वजह से ही बच्चे क्या कर पा रहे थे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे थे। ठीक है, अगर ई लर्निंग नहीं होता तो बच्चों के 1-2 साल, जितने टाइम कोविड चला है, 2 साल तो चला ही है कोविड, तो बच्चों के क्या होते, साल ख़राब हो जाता। ठीक है, ई लर्निंग की वजह से बच्चे क्या कर पाए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। चलिए, ई लर्निंग होता क्या है। ई लर्निंग का अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से है। अध्यापक और विद्यार्थी में अंतर्क्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से ही पढ़ा पा रही हूँ आपको, है ना। तो इसी को ई लर्निंग कहते हैं। इसमें आमने सामने व्यक्तियों की अंतर्क्रिया नहीं होती। जब हम स्कूल में जाते थे, टीचर और बच्चों के बीच में आपस में क्या होती, अंतर्क्रिया हो पाती थी। लेकिन मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, हम यूट्यूब के माध्यम से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अंतर्क्रिया कर रहे हैं, आमने सामने नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं। ई लर्निंग का प्रयोग कहाँ का किया जाता है। ई लर्निंग का प्रयोग कंपनियों में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जब कंपनियों में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए ई लर्निंग का यूज़ किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, जो बच्चे दूर हैं, जो कोचिंग नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, कोई बच्चा कहीं और बैठा है, कोई बच्चा गांव में है। ठीक है, तो अलग अलग दूर से हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का शिक्षा में प्रयोग करते समय शैक्षिक वेबसाइट से भी संबंधित है और व्यापार क्षेत्र में भी मूल्य प्रभाव के ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में। ठीक है, किसी को क्या देनी है, व्यापार से संबंधित ट्रेनिंग देनी है। ई लर्निंग औपचारिक और अनौपचारिक होती है। इंटरनेट का प्रयोग होता है तथा लेन और वेन नेटवर्क प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन की तकनीक में क्या, इंटरनेट का, ऑब्वियसली इंटरनेट का प्रयोग होता है। लेन और वेन नेटवर्क यूज़ में किए जाते हैं। कुछ लोग ई लर्निंग को ऑनलाइन लर्निंग शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, अधिगम तकनीक भी बोलते हैं, ऑनलाइन तकनीक भी बोलते हैं। ठीक है, ई लर्निंग को। अब ई लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले रोजबर्ग के अनुसार ई लर्निंग है क्या। ई लर्निंग से अभिप्राय इंटरनेट के ऐसे उपयोग से है जिसके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमता में वृद्धि के विभिन्न रास्ते खुल जाते हैं। ई लर्निंग की विशेषता क्या क्या होती है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, ई लर्निंग क्या करता है, अधिगम, जो भी सीखने का जो भी प्रोसेस है उसको क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, उसको प्रभावशाली बनाता है। लचीली और ज्ञानपूर्ण शिक्षण विधियाँ होती हैं। ऑनलाइन तकनीक में क्या होता है, जब स्कूल में होते हैं तो हमारा वो टीचिंग मेथड क्या होता है, अलग होता है। लेकिन ऑनलाइन में हमारे क्या है, टीचिंग मेथड अलग होता है। ये एकदम फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लिप मेथड यूज़ किया जाता है। पहले नोट्स बच्चों को दिए जाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड होता है आपको मूल्यांकन में शीघ्रता, जल्दी से इवोल्यूशन हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। डिफरेंट क्या हो गई, ऐप आ गई हैं, उसमें अपने क्वेश्चन का आंसर डाला और उसके बाद ही तुरंत ही क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, उसको बोलते हैं मूल्यांकन। सुविधा अनुसार अधिगम, अधिगम हम किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, सुविधा अनुसार, जब आप फ्री होगे तब आप देखोगे। अधिक विस्तृत संपत्ति है। ठीक है, जो इसका
कॉम्प्रिहेंशन है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, बहुत बड़ा है। ई लर्निंग संप्रदाय में कंप्यूटर और वेब तकनीकों का प्रयोग में किया जाता है ताकि लर्निंग अच्छे से हो सके, ईजी हो सके। ऑनलाइन अधिगम में समय और धन की बचत दोनों होती है, ठीक है। ऑनलाइन तकनीक में समय भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है, कहीं नहीं जाना आपको, एक जगह बैठ के ही पढ़ना है, ठीक है। यह एक रुचिकर और प्रभावशाली तकनीक है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, उत्साहित होकर पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चों को मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। यह एक रुचिकर और प्रभावशाली तकनीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आता। अगर आपको ई लर्निंग में और भी कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कोर एलिमेंट्स ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है, वो भी ईजी से है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। बस इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है, ठीक है। और अगर शॉर्ट नोट आते तो आपको कोर एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए ई लर्निंग क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग की विशेषताएं बताइए, व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ ई लर्निंग, ठीक है, तो ये आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आपका 16 मार्क्स का आएगा। अगर आपका शॉर्ट नोट पे आता है तो बस ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट पूछ लेगा और ई लर्निंग की विशेषताएं पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।